एपिसोड 35 में हम देखते हैं दोनों ही एक दूसरे की वॉइस सुनकर सोचते हैं ये तो जाना पहचाना सा लग रहा है। वांग कहता है मेरे बारे में जानने की कोई जरूरत नहीं है, ये बताओ तुम इस लड़की को कैसे जानते हो। हान भी सेम बोलता है तुम्हें जानने की कोई जरूरत नहीं है। वांग कहता है तब तो तुम कोई नहीं लगते हो। ऐसा बोलकर वो फोन कट करने जा रहा था, लेकिन तभी हान ये बोलता है कि मैं उसका हस्बैंड हूँ। तब जाके वांग उसको सच बताता है। हान ऐना को हे के पास छोड़कर जुंग के पास आता है। वो जब वहाँ पे पहुँचता है वांग जा चुका था। हान जुंग के पास बैठकर उसके हेयर को सही करता है। थोड़ी देर बाद जुंग होश में आती है। जुंग पूछती है मैं यहाँ कैसे आई। हान बताता है कि तुम बेहोश हो गई थी, इसलिए एक आदमी तुम्हें हॉस्पिटल लेकर आया था, उसने ही मुझे तुम्हारे बारे में बताया। फिर वो जुंग को खुद का ख्याल न रखने के वजह से डांटता है। जुंग मन ही मन सोचती है इसको इतना गुस्सा क्यों आ रहा है। फिर वो मुस्कुराते हुए बोलती है तुम पहले से बहुत अलग हो। मुझे ऐसा लगता था कि तुम एक कोल्ड पर्सन हो, लेकिन अब पता चला कि तुम अच्छे हो। वहीं दूसरी तरफ वांग घर आता है तो हे पूछती है तुम हॉस्पिटल गए थे क्या, तुम्हारे कोट से मेडिसिन की स्मेल आ रही है। वांग बताता है कि वो एक लड़की को हॉस्पिटल लेकर गया था जो दिखने में तुम्हारी तरह थी। तुम भी अपने यंग टाइम में वैसे ही दिखती थी, लेकिन है उसकी बातों को सीरियसली नहीं लेती है। अब हमें फिर से हान और जुंग को दिखाया जाता है। हान उससे कह रहा होता है जब तक ये खाना को खत्म नहीं करोगे तब तक घर नहीं जा सकती हो। तुम सही से खाना नहीं खाती हो, इसीलिए ये सब हो रहा है। फिर वो पूछता है वैसे तुम जा कहाँ रही थी। जुंग बताती है कि वो अपने डैड की ओल्ड फैक्ट्री को ढूंढ रही थी, लेकिन वो ढूंढ नहीं पाई। अब सीन शिफ्ट होकर हमें रैन को दिखाया जाता है। उसके पास जीहुन कॉल करता है तो वो जानबूझकर नाटक करती है कि वो उसको नहीं जानती है, लेकिन जीहुन समझ जाता है। वो कहता है मैं वांग का बेटा हूँ, क्या तुम कल मुझसे मिल सकती हो। रैन हाँ बोलती है। वहीं दूसरी तरफ हम उसकी मॉम को देखते हैं जो क्लब में पार्टी कर रही थी। वो डांस करते हुए एक आदमी के पास आती है, लेकिन उसे देखकर वो शॉक्ड हो जाती है क्योंकि वो उसका देवर होता है। वो उसे अपने घर लेकर आती है। तभी उसे रैन फोन करके बताती है कि जीहुन उससे मिलने वाला है, जो सुनकर वो खुश हो जाती है। रैन अपने अंकल की वॉइस सुनकर पूछती है आपके साथ कोई है क्या मॉम। उसकी मॉम बताती है कि उसके साथ चोई है। रैन शॉक्ड होकर बोलती है अंकल चोई आपके साथ क्या कर रहा है। अंकल चोई आपके साथ क्या कर रहा है। उसकी मॉम बोलती है ऐसे ही हम दोनों मिल गए थे तो मैं यहाँ ले आई। वहीं दूसरी तरफ जीहुन भी अपने डैड को बता रहा था कि रैन उससे मिलने वाली है, जो सुनकर हे और वांग दोनों खुश होते हैं। फिर अगले दिन ही वो रैन से मिलने जाता है, जहाँ पे रैन उसको इम्प्रेस करने का एक भी मौका जाने नहीं दे रही थी। अब सीन शिफ्ट होकर हमें चियोन और जुंग को दिखाया जाता है। चियोन उससे पूछ रही थी क्या ये सच है कि तुमने रैन और सेंचुर की ऑफर के वजह से उसको डिवोर्स दे दिया। जुंग हाँ बोलती है। चियोन पूछती है रैन बोल रही थी कि उसको पता नहीं था सेंचुर तुम्हारा हस्बैंड है। जुंग कहती है वो झूठ बोल रही है, उसको सब कुछ पहले से ही पता था। फिर वो उनसे बातें छुपाने के लिए माफी मांगती है। चियोन को तो यकीन नहीं हो रहा था कि रैन उससे झूठ बोल रही थी। इसके बाद हमें हे और सेंचुल की मॉम को दिखाया जाता है। सेंचुल की मॉम सारी नाम के एक लड़के से उसका इंट्रोड्यूस करवाती है और बताती है कि ये हमारे फैन क्लब का एक मेंबर है, इसे काम की जरूरत है, क्या तुम इसे अपना ड्राइवर बना सकते हो। हमें पता चलता है कि सारी उसी आदमी के साथ काम करता है जिसके पास है ही अपने बारे में पता करने गई थी। सारी उसको अच्छे से पहचानता है, लेकिन है ही नहीं। सेंचुल की मॉम के कहने पर वो सारी को अपना कार्ड देती है। वहीं दूसरी तरफ रैन अपनी मॉम से कह रही थी जीहुन को तो मुझ में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, वो सिर्फ बिजनेस के वजह से उससे बात करने आया था। उसकी मॉम कहती है तो उसको अपने प्यार के जाल में फंसा लो। वो घर आती है तो देखती है हान और जुंग सिन के केस को रीओपन करने के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन रैन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो तो कॉन्फिडेंट थी कि पुलिस को इस बारे में पता नहीं चला तो जुंग को कैसे पता चल पाएगा। जुंग उस जगह पे आती है जहाँ पे सिन काम करते थे। वहाँ पे एक आदमी जुंग को सिन का कुछ सामान देता है जो वहाँ पे रखा हुआ था। जुंग उनको बताती है कि सिन का मौत एक्सीडेंट नहीं था। वो उनसे पूछती है क्या उस दिन आपका कोई डिलीवरी बॉय उस रास्ते से गया था। हो सकता है उसने जो हेलमेट पहना था उसमें सब कुछ रिकॉर्ड हो गया हो।
क्योंकि हेलमेट में कैमरा होता है। वो आदमी याद करता है कि उस दिन कौन उस तरफ गया था। थोड़ी देर बाद उसे डिलीवरी बॉय का नाम याद आता है, लेकिन वो बाइक ठीक करने गया था, इसलिए दोनों उससे मिलने चले जाते हैं। उसके जाने के बाद ही हेई आती है। वो भी सीन के बारे में पता लगाने आई थी, लेकिन उसको कुछ भी पता नहीं चलता है, इसलिए वो सैड होकर वापस चली आती है। हम देखते हैं एना को कुकिंग में बहुत इंटरेस्ट है, जो देखकर वांग कहता है हमारे न्यू फूड के लिए हम एना को एज ए शेफ मॉडल बना सकते हैं। जी हुन कहता है ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। हन भी वांग से कहता है कि अब वो उनकी कंपनी में काम करना चाहता है, क्योंकि चियोन का बेटा तो मिल चुका है, अब उसका वहाँ पे कोई काम नहीं है। वांग हाँ बोलता है। उसके बाद हान जुंग से मिलने आता है काम के बहाने। वो उसके लिए कुछ खाना लेकर आया था जो जुंग को पसंद है। जुंग को वो देखकर अपने डैड की याद आती है और वो इमोशनल हो जाती है। हान कहता है मेरे डैड भी एक्सीडेंट से मारे गए थे जब मैं बहुत छोटा था। वो कहता है हम दोनों की सिचुएशन सेम है, तुम्हारे पार्टनर भी चीट किया और मेरे भी। फिर अगले दिन हम एना को देखते हैं, उसका शूट चल रहा था। एना बहुत क्यूट लग रही थी, जो देखकर हेई और वांग बहुत खुश होते हैं और उसकी बहुत तारीफ करते हैं। शूट खत्म होने के बाद हेई ऑफिस आती है। हम देखते हैं सारी उससे मिलने आया था। वो कहता है हम लोग लास्ट टाइम पीआई के ऑफिस में मिले थे, क्या आपको याद नहीं है? हेई कहती है अच्छा तुम भी उस दिन थे क्या? वो पूछता है कि आपको आपकी बेटी मिल गई? हेई ना बोलती है। सारी कहता है मैं उसको ढूंढने में आपकी हेल्प करूंगा। वहीं दूसरी तरफ चियोन और जुंग सेंगचुल के घर पर आए थे। चियोन कहती है लास्ट टाइम मैंने बिना कुछ जाने आप लोगों की इंसल्ट की थी, लेकिन अब मुझे सच जानना है। रैन को सेक्रेटरी से पता चलता है कि चियोन सेंगचुल के घर गई है, जो सुनते ही रैन घबरा जाती है और बार बार सेंगचुल को फोन करने लग जाती है। सेंगचुल की मॉम को जब पता चलता है कि रैन ने झूठ बोला था, वो गुस्से में सब कुछ बक देती है। सेंगचुल सच छुपाने का बहुत ट्राई करता है, लेकिन बहुत लेट हो चुकी थी। चियोन गुस्से में वहाँ से चली जाती है। अब हमें हेई को दिखाया जाता है। सारी उसको बताता है कि सिन की एक बेटी थी जो मिसिंग हो गई थी। वो जुंग के साथ बचपन में जो कुछ भी हुआ था सब बताता है। हेई कहती है मेरी बेटी का नाम क्या है? सारी जुंग का पहले वाला नाम बताता है जो गोयुन था। हेई को पूरा यकीन हो चुका था कि सिन उसका हस्बैंड था। हेई कहती है प्लीज मेरी गोयुन को कैसे भी करके ढूंढो। वहीं दूसरी तरफ चियोन रैन को घर से निकल जाने को बोलती है, क्योंकि उसे अब सच पता चल चुका था। और इसी के साथ एपिसोड 35 खत्म होता है। दोस्तों अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना।